हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल सानवी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम एक कॉमेडी का टाइप्स पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जो ड्रामा के अंदर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस टर्म को बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ेंगे, समझेंगे, जिससे हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसके डिफिनेशन को जानने से पहले यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमर, उसका मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग किसी जनरल भाषा में किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि वह बहुत ही ह्यूमरिक नेचर का है, यानी कि वह इंसान है सो बहुत ही हंसी मजाकिया एक किस्म का इंसान है, तो वह ह्यूमर हो गया। लेकिन दोस्तों, इन लिटरेचर फील्ड में इस ह्यूमर का मतलब कुछ और ही होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है आखिर ह्यूमर का मतलब। तो दोस्तों, इन लिटरेचर फील्ड में ह्यूमर का मतलब यह होता है कि जब किसी ह्यूमन बॉडी में एक या एक से अधिक क्वालिटी या फिर ह्यूमर उस पे हावी हो जाता है, उस इंसान पे हावी हो जाता है, तो उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है उस इंसान का, क्योंकि जो वो ह्यूमर है या फिर उसकी क्वालिटी है उस पर डोमिनेट करने लगती है, प्रेशराइज करने लगता है, जिसके कारण उसकी बर्ताव में बदलाव आ जाता है, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का एग्जाम्पल है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया कि ह्यूमन पे प्रेशराइज करता है क्वालिटी या फिर ह्यूमर, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। और यह कौन कौन प्रकार है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके डिफिनेशन, उसके बाद पता चलेगा हमें कि ये 4 ह्यूमर आखिर क्या है। दोस्तों, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का थ्योरी है वो एरिस्टोफेन्स के द्वारा दिया गया। लेकिन दोस्तों, जो यह थ्योरी है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, वो बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन के द्वारा अप्लाई किया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेन जॉनसन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए, यानी कि जहाँ भी आप देखें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स यानी कि बेन जॉनसन। आगे देखते हैं। इट इज़ अ ड्रामेटिक जेनरे मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन फ्रॉम द लेट 16th सेंचुरी। यानी कि दोस्तों, जो बेन जॉनसन है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं और वह 16th सेंचुरी का फेमस प्ले राइट थे। दोस्तों, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है वो रिनासा पीरियड में बहुत ही फेमस हुआ। दोस्तों, आगे दिया हुआ है द टर्म ड्राइव्स फ्रॉम लेटिन ह्यूमर, मोर प्रॉपरली उमर, मतलब एच नहीं बोलेंगे, UMOR बोलेंगे, जिसका मतलब होता है लिक्विड, यानी ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड। एंड इट यूज इन द मेडिकल एंड रिनाशा मेडिकल थ्योरी दैट द ह्यूमन बॉडी हेल्ड ए बैलेंस ऑफ 4 लिक्विड्स या फिर ह्यूमर्स, जो है ब्लड, प्लेग्म, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। यानी कि दोस्तों, रिनासा पीरियड में एक मेडिकल थ्योरी को टेस्ट किया गया था जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी, और उसमें उस थ्योरी में बताया गया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 लिक्विड या फिर 4 ह्यूमर होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के शरीर में बैलेंस बना रहता है, जिसके कारण इन चारों ह्यूमर के कारण ह्यूमन बॉडी का शरीर में बैलेंस बना रहता है। और यदि यदि इसकी अमाउंट ह्यूमन बॉडी में गड़बड़ हो गई तो वह इंसान का बिहेवियर है सो अनबैलेंस हो जाता है, उसकी एक्शन बर्ताव बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, तो वह कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के नाम से जाना गया। और दोस्तों, जो ये 4 ह्यूमर है वो है ब्लड, प्लाज्मा, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, जो ह्यूमन बॉडी के शरीर में होता है। और ये चारों अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो ह्यूमन नेचर का बिहेवियर बदलाव हो सकता है। दोस्तों, आगे दिया हुआ है when properly balanced these humors were thought to give the individual a healthy mind in a healthy body। मतलब वही दोस्तों बोला गया है कि अगर ये चारों जो दिया हुआ है वो ह्यूमर अगर बैलेंस में रहा तो ह्यूमन बॉडी का माइंड ठीक रहता है, अगर बैलेंस में नहीं रहा तो ह्यूमन बॉडी का माइंड अनहेल्दी
हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि ये चारों में क्या क्वालिटी है और किस टाइप का कैरेक्टर बेन जॉनसन के प्ले में होते थे। दोस्तों आगे इसके 4 ह्यूमर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आखिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन क्यों स्टार्ट किए, मतलब क्यों यूज़ किए। क्योंकि दोस्तों बेन जॉनसन का जो मोस्टली प्ले होता था इन रिनाशा पीरियड में, उनके जो कैरेक्टर होते थे प्ले में वो इन्हीं चारों ह्यूमर से इन्फ्लुएंस रहते थे, मतलब वो मेंटली इल होते थे। तो देखते हैं पहला क्या है, कॉलरिक या फिर इसको एलो बाइल भी हम लोग बोलेंगे। तो ये क्या होता है, एम्बियस, एग्रेसिव, इजी एंगर्ड एंड गोल ओरिएंटेड ये कैरेक्टर होते थे जिनके अंदर कॉलरिक या फिर एलो बाइल का गुण पाया जाता था। जो बेन जॉनसन के प्ले में कैरेक्टर जो रहते थे वो इस एलो बाइल ह्यूमर से पीड़ित रहते थे। दूसरा है सैग्विन या फिर ब्लड। तो ये होते थे टॉल्क, एक्टिव, सोशल, ऑप्टिमिस्टिक एंड करेजियस। यानी कि दोस्तों जो इंसान बहुत ही जल्दी किसी से घुल मिल जाता है, चपर चपर करने वाला, सोशल, वो सैग्विन के अंडर आता है, जो एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का टाइप्स है। आगे है दोस्तों, आगे है मेलंकलिक या फिर इसको ब्लैक बाइल या फिर गाल भी बोलेंगे। मतलब डिप्रेस्ड, क्वाइट, सीरियस, एनालिटिकल, फीलर, डीप ऑब्जर्वर। मतलब इस टाइप के ह्यूमर में जो इंसान होते हैं वो बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ही टेंशन लेते हैं, सीरियस मिजाज के होते हैं। कुछ भी छोटी छोटी बात में वो बहुत ही घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। मतलब पूरी तरह से वो मेलंकलिक होते हैं इस टाइप के ह्यूमर में। नेक्स्ट है दोस्तों प्लैग्मेटिक या फिर इसको प्लैग्म भी बोलेंगे। तो इस टाइप के ह्यूमर में व्यक्ति काम, लेजी, पीसफुल, सिंपैथिक या फिर रेडी टू हेल्प होते थे। यानी कि इस टाइप के कैरेक्टर मीन्स ह्यूमर में जो कैरेक्टर होते थे वो पूरा खुला मिजाज के होते थे। उनको किसी का कुछ लगता ही नहीं, मतलब किसी का कुछ भी हो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एकदम अच्छा माइंड से रहते थे, हेल्पफुल भी होते थे, दूसरे को मदद भी करते थे और पीसफुल होते थे और लेजी भी होते थे। तो इस टाइप के ह्यूमर में कैरेक्टर होते थे। दोस्तों यहाँ पे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो 1598 में आया, ये प्ले बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों इस प्ले में बेन जॉनसन ने इन चारों ह्यूमर को बहुत ही अच्छे से बारीकी से बताया है, जिससे बेन जॉनसन इस प्ले के माध्यम से वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के नाम से। दोस्तों ये मेरे हैंड रिटन नोट से मैं समझने के लिए इसे छोटे से डायग्राम में बना के रखी हूँ। तो देखिए पहला है कॉलरिक, जो बहुत ही एम्बियस, इजी एंग्रेड, मतलब तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, इस टाइप के कैरेक्टर होते हैं। और दूसरा है सैग्विन, जो बहुत ही चपर चपर नेचर के होते हैं। और तीसरा है ब्लैक बाइल, यानी कि मेलंकलिक, जो बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं कैरेक्टर। और चौथा है प्लैग्मेटिक, जो बहुत ही लेजी, थाउटफुल और किसी का कुछ हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़े, इस टाइप के कैरेक्टर होते थे। तो ये चार ह्यूमर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हो इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कि बीए ग्रेजुएशन सेम 1 में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं। तो आप इस नोट्स को अपने कॉपी में लिख लेना और एग्ज़ाम में अपना खुद की भाषा में लिख देना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए टर्म के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।